दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश के किसान हैं और मध्य प्रदेश ई उपार्जन केंद्र पर अपने गेहूं को बेचना चाहते हैं तो दोस्तों मध्य प्रदेश में 15 अप्रैल 2026 से सभी जिलों में ई उपार्जन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। एमपी ई उपार्जन पोर्टल पर मध्य प्रदेश के सभी जिलों के लिए स्लॉट बुकिंग चालू हो चुकी है। दोस्तों, पहले 10 अप्रैल 2026 से गेहूं खरीदी होनी थी, फिर सरकार ने दोस्तों इस डेट को थोड़ा और पहले करके 9 अप्रैल 2026 से गेहूं की खरीदी को चालू किया। तब दोस्तों केवल 4 संभागों में गेहूं खरीद चालू थी, शेष 6 संभागों में खरीदी 15 अप्रैल 2026 से चालू होगी। तो दोस्तों शेष 6 संभागों के लिए स्लॉट बुकिंग आज से चालू हो गई है। यदि आप दोस्तों मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम और उज्जैन संभाग के अलावा अन्य 6 संभागों में से हैं तो दोस्तों अब आप स्लॉट बुक कर सकते हैं और अब आप अपने नज़दीकी ई उपार्जन केंद्र पर अपनी फसल को ले जाने के लिए समय और तारीख को निश्चित कर सकते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार के ई उपार्जन पोर्टल पर स्लॉट बुकिंग करते समय काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जब से स्लॉट बुकिंग चालू हुई है तभी से दोस्तों किसानों की कई समस्याएं हैं स्लॉट बुकिंग के बारे में। कभी दोस्तों उनको वेयर हाउसेस में सारे रेट दिखते हैं, यानी कि उनकी जो रिक्त क्षमता है वो 0 होती है, जिसकी वजह से वो वेयर हाउस सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं। कभी दोस्तों उनको पुनः सत्यापन शेष इस तरह का मैसेज शो होता है और दोस्तों कभी सैटेलाइट द्वारा असत्यापित इस तरह की समस्याएं मैसेज के द्वारा स्लॉट बुकिंग के दौरान ई उपार्जन पोर्टल पर शो होती हैं। दोस्तों किसान घबराएं नहीं, फिलहाल में ही दोस्तों स्लॉट बुकिंग चालू हुई है और अभी ही गेहूं की खरीद भी चालू हुई है। दोस्तों टेक्निकल समस्या होना लाजमी है क्योंकि ये गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं, इतने स्ट्रॉन्ग्स नहीं होते हैं कि ज़्यादा ट्रैफिक को झेल पाएँ और दोस्तों अक्सर सरकार के पोर्टल में कोई ना कोई समस्या आ जाती है जिससे आम लोग परेशान होते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही दोस्तों इशू का पता गवर्नमेंट को लग जाएगा वह इस इशू को सॉल्व करने की कोशिश जल्द से जल्द करेंगे। तो हो सकता है 2 से 4 दिनों के अंदर ही सभी समस्याओं का समाधान आपका ऑटोमेटिकली हो जाए। लेकिन दोस्तों फिर भी यदि कोई समस्या आपको आए, जैसे आपका सत्यापन ना हो या सैटेलाइट द्वारा सत्यापन नहीं है या फिर दोस्तों आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपए जो सरकार भेजती है आपके अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए वो सब यदि नहीं जा रहे हैं तो दोस्तों इसकी समस्याएं आपसे जुड़ी हुई हैं, क्योंकि दोस्तों सैटेलाइट द्वारा असत्यापित होना आपकी फसल जो गिरदावली में दर्ज है और जो वास्तविकता है उसमें भिन्नता हो सकती है, जिसकी वजह से सैटेलाइट द्वारा असत्यापित शो हो रहा होगा। इसके अलावा जो आपका सत्यापन शेष है इसकी एक वजह है आपके आधार कार्ड में और किसान पंजीयन में नाम डिफरेंस होना। यदि आपके किसान पंजीयन में या फिर भूमि की जो जानकारी है, पट्टा वगैरह है, उसमें कुछ नाम है और आधार कार्ड में कुछ नाम है तो इसकी वजह से भी आपका पुनः सत्यापन शेष हो सकता है और आपका सत्यापन रुका हुआ होगा। तो इसको दोस्तों आप अपने नज़दीकी तहसील में समस्त दस्तावेज जमा करके सत्यापित करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका जो 1 रुपये बैंक अकाउंट में डाला जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आपके बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए, यदि वह फेल हो रहा है जिसकी वजह से आपका स्लॉट बुक नहीं हो रहा है तो दोस्तों आपको यहाँ पर अपने अकाउंट को डीबीटी इनेबल्ड कराने की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी पैसे डाले जाएंगे वह आपके बैंक अकाउंट में तो आएंगे, लेकिन जिस बैंक अकाउंट में आएंगे वह डीबीटी इनेबल्ड होगा, यानी कि आप अकाउंट कोई भी दो लेकिन पैसा आपका डीबीटी इनेबल्ड बैंक अकाउंट में ही आएगा। यह नहीं होगा कि आप यदि कोई बैंक अकाउंट दे देते हैं पंजीयन के दौरान और उसमें डीबीटी इनेबल्ड नहीं है, आपका जो गेहूं खरीदी का पैसा है वह उस बैंक अकाउंट में नहीं आएगा, जबकि उस बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा जिसमें डीबीटी इनेबल्ड होगी। तो दोस्तों यदि आपका इस तरह से फेल बता रहा है 1 रुपये का ट्रांजैक्शन तो आप अपने बैंक अकाउंट में डीबीटी इनेबल्ड जल्द से जल्द करवाएं ताकि आपको भुगतान में भी कोई समस्या ना हो। यदि अभी स्लॉट बुक हो भी जाता है और फिर दोस्तों आपको भुगतान में प्रॉब्लम हो, आपका भुगतान अटक जाए या लंबे समय से आप अपने भुगतान का इंतजार करें तो फिर वहां पर आपको भारी दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों ये सभी दस्तावेज आपको चेक करा लेने हैं आपके गेहूं को बेचने से पहले और आप निश्चिंत होकर अपने स्लॉट बुक कीजिए। थोड़ा समय लगेगा, ट्रैफिक ज़्यादा है, आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि गवर्नमेंट कुछ इस तरह से इशू क्रिएट कर ही रही है कि किसानों का
जो गेहूं है वह कम से कम मात्रा में ई उपार्जन केंद्रों तक पहुंचे और कम से कम खरीदी गवर्नमेंट को गेहूं की करनी पड़े। दोस्तों वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।